सम्मानित अतिथिगण, हमारी सम्मानित माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं और पत्रकार बंधुओं, आपके आगमन से इस मंच की शोभा बढ़ती है। अगर आप लोग नहीं आते तो हमारा मंच ही ना रहता। तो सर्वप्रथम आपका सम्मान हम कर रहे हैं। अपने इस आयोजन के लिए इस अपने रोज गार्डन को समर्पित करने वाले भाई पप्पू रघुवाल जी का भी हम स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं, जो इसके मालिक हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ बैठ गए हैं, जिन्होंने पूरा अपना तन मन धन लगा के काफी दिनों से अपना पूरा खून पसीना बहाकर इस सम्मेलन को सफल बनाने का काम किया है। उन सभी छोटे और बड़े भाइयों को मैं अपना सादर अभिनंदन और वंदन करते हुए माला एक पहनाना चाहता हूँ। ये सप्तरूपी माला है हमारी, इसे स्वीकार करिए, क्योंकि बहुत कठिन काम है हमारे पूर्वियों का सम्मेलन करना। इससे कठिन काम कोई नहीं, IAS की परीक्षा करना एक इजी काम है, लेकिन पूर्वियों का सम्मेलन करना हमारे कायरगंज जनपद फरसाबाद जनपद की कायरगंज तहसील में बहुत ही कठिन काम है। इसके लिए हमारे छोटे बड़े भाइयों ने जो जागरूक दिखाया है, उसका प्रभाव हमें यहाँ सम्मेलन स्थल पर दिख रहा है। पूरा शहर, पूरे गांव होर्डिंग से बटे हुए हैं। और विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ जो दूर दराज से के जनपदों से हमारे समाज के सम्मेलन में पदाधिकारी या कार्यकर्ता आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत सम्मान करना चाहता हूँ। बस अपने प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी जो हमारे पड़ोस के ही हैं, वो मैं भी अपना परिचय दे दूँ। कुछ लोग जानते होंगे, शायद कुछ नहीं जानते होंगे, हमारे पिता निर्दलीय विधायक 1984 से 89 तक राहुल राजेंद्र सिंह कुमार जी कायरगंज से रहे हैं। मैं उनका पुत्र हूँ और वर्तमान में जनपद में जो कोल्ड स्टोरेज है उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। हालांकि मैं कोई सामाजिक कार्य भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मंच हमें सम्मान देता है तो अच्छा लगता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने प्रदेश से सहमत नहीं हूँ। हमारे युवा देखिए, हर समाज में 1-2% युवा तो बिगड़े हुए हैं। हमारे युवा बहुत ही संगठित, अनुशासित और काफी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख नहीं रहे हैं, काफी अनुशासन में रहने वाले हमारे समाज के युवा भी हैं। बस 1-2% देखिए, हर समाज में युवा बिगड़े हुए हैं, वो हमारे समाज में भी हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज का युवा अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहा है। काफी बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हमारा CBSE में डिस्ट्रिक्ट में टॉप हुआ है शोभन गंगवार, वहाँ फरसाबाद में इंटरनेशनल पढ़ते थे, उसने भी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। ऐसे कई बच्चे हैं, हर बच्चा तो टॉप नहीं कर सकता, लेकिन कई पोजीशन पे हमारे समाज के बच्चे आते हैं। और IIT वगैरह में काफ़ी बच्चे हमारा एम्स में भी पढ़ रहे हैं, IIT में भी पढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बस ये है कि कुछ समाज के लोग, थोड़ी कड़वी बात कहना चाहता हूँ, हमारे समाज की कमी जब हम पढ़ लिख के बाहर सेटल हो जाते हैं तो हम अपने गहरे क्षेत्र को भूल जाते हैं। हमने ये एक मारवाड़ी समाज में ये देखा है कि वो चाहे कहीं भी रहे, हिंदुस्तान के कोने में, सिलचर, आज गुवाहाटी, कलकत्ता, लेकिन जब वो अपने गांव हरसाद एक बार जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे आलीशान उन्होंने अपने गांव में मकान बनाए हुए हैं। लेकिन ये हमारे समाज की थोड़ी, हम जब भी किसी फंक्शन में गांव में बारात में जाते हैं तो ये कहते हैं, बाहर से लोग आते हैं कि बाहर अगर आपकी 10 करोड़ की कोठी है तो यहाँ कम से कम 10 लाख का एक तुम ऐसा बना लो कि कभी आके इसमें रोकने का भी मन करे। ये मैं एक अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों से अपील करना चाहता हूँ। जो बाहर सेटल हो गए तो बाहर ही सेटल हो जाता है, वो अपनी जड़ों से दूर हो जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि पढ़ने लिखने के बाद हमें अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलना चाहिए। मैं लगातार 35 साल से डेली महीना से फरसाबाद जाता हूँ, डेली। एक दिन होली की छुट्टी, एक दिन दिवाली की छुट्टी, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं। हम चाहते तो हम भी अपना मकान हमारा वहाँ आ भी, लेकिन हम उसमें एक रात भी नहीं रुके। डेली महीना आते हैं, अपने गांव में रहते हैं, सुबह अपने व्यापारी
हमारे रिश्तेदार तो चले जाते। पहले हम सुबह 5 बजे उठते भी जाते थे, 4 बजे उठते भी जाते थे। बहुत से लोग सोचते हैं सन्नू बाबू तो एकदम अमीर हो गए होंगे। हमारा या किसी जो आगे बढ़ता हुआ उसके पीछे की मेहनत को भी देखना चाहिए। 1987 से एक भी दिन हमने नागा नहीं किया होगा जब फरुखाबाद नहीं गए, सिवाय एक दिन होली की छुट्टी जिस दिन रंग चलता है, एक दिन दिवाली की छुट्टी जिस दिन पटाखे फोड़े जाते हैं। चाहे कुछ काम हो चाहे हमें जाके अपने प्रस्थान पर बैठना होता है। तो यही बना। और एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए माँ कल्याण हमारे फरुखाबाद साहब में ये भी हमारे पूर्वी समुदाय को एकत्रित किए हुए हैं। सरदार पटेल के नाम से उन्होंने संस्था बना रखी है। हमारे भाई अर्जुन कटियार है, हर्षवर्धन कटियार प्रधान जी है, पवन कटियार जी है, जो कि गाँव को और बड़े लोगों को सबको एकत्रित किए रहते हैं। अभी केवल हमारे यहाँ एकत्रित करने की यही संस्था है। तो ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय